आज की इस वीडियो में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में क्या क्या आता है, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम या रेवेन्यू। तो आए सबसे पहले असेट्स को लेते हैं। असेट्स जब बढ़ता है या इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ एग्जांपल्स दी हुई है कि कैश जो है वो असेट्स है और असेट्स जो है रुपए पैसे को कहते हैं। तो जो कैश जब आता है या बढ़ता है तो डेबिट होता है। इसी तरह अगर ये जाएगा या डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इसके बाद हम बिल्डिंग को ले लेते हैं। बिल्डिंग जो है ये भी हमारा असेट्स है, सरमाया है। ये भी जब हम खरीदेंगे हमारे पास आएगा तो डेबिट होगा, डेबिट साइड में इसको लिखेंगे। और अगर ये बिल्डिंग हम बेच देंगे तो इसको डिक्रीज कर देंगे या क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद आप आ जाएँ कैश रिसीव्ड पे। जब पैसा हमें मिलता है, रुपया हमें मिलता है तो डेबिट होगा, और जाएगा तो डिक्रीज होगा या क्रेडिट होगा। इसी तरह से हम कैश पेड को ले लेते हैं। तो कैश पेड में ये होता है कि जो हम पैसा देते हैं, ये रुपया देते हैं, तो जब हम पैसे या रुपया किसी को देंगे तो वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा असेट्स है। और रूल्स के मुताबिक जब असेट जो है ये घटता है या जाता है तो क्रेडिट होता है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे जब हम किसी को कैश देंगे। इसी तरीके से प्रिंटिंग या स्टेशनरी का सामान वगैरह ये हमारा असेट्स है, जैसे पेंसिल, रबर, डब्बी, जितनी भी आइटम स्टेशनरी में कागज़ वगैरह ये इस्तेमाल होते हैं, ये सब स्टेशनरी कहलाते हैं। ये हमारा असेट्स होता है और इसको जब हम खरीद लेते हैं तो हमारा ये असेट्स बन जाता है। इसी तरह फर्नीचर, फिक्सचर, फर्नीचर जो है ये भी हमारा असेट्स है, फिक्स असेट्स कहलाता है। तो जब हम फर्नीचर खरीदेंगे या परचेस करेंगे तो ये हमारा असेट्स होगा। और अगर हम इसको बेच देंगे तो हमारा जो असेट्स है वो डिक्रीज हो जाएगा या क्रेडिट हो जाएगा। इसको फिर हम क्रेडिट में लिखेंगे। और जब हम इसको खरीदेंगे तो हमारा जो असेट्स है वो डेबिट होगा यानी इंक्रीज होगा। और आपको पता है कि जब असेट्स बढ़े या इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। इसी तरह बैंक अकाउंट, अगर हम बैंक में अपना रुपया पैसा वगैरह डालेंगे तो हमारा जो है बैंक बढ़ जाएगा और बैंक हमारा असेट्स है। और जब असेट्स बढ़े या इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। तो बैंक भी जो है अगर हम बैंक में पैसे डालेंगे तो बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा, और बैंक से अगर हम पैसे निकालेंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक जो है ये भी हमारा असेट्स है। असेट्स बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट, यानी इंक्रीज हो तो डेबिट और डिक्रीज हो तो क्रेडिट। इसके बाद आप प्रीपेड रेंट पे आ जाएँ। प्रीपेड रेंट उसे कहते हैं कि जिसमें पेमेंट जो है वो पहले से मिल जाए, वक्त से पहले मिल जाए, जैसे मकान का किराया वगैरह। तो चूँकि ये हमें पहले से हमारे पास आ जाते हैं तो इसको भी असेट्स कहते हैं। जब भी प्रीपेड रेंट हो तो ये असेट्स होगा, और असेट्स जब हमें मिले या इंक्रीज़ हो तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। और अगर ये रेंट हम किसी को दें तो ये असेट जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा कैश की सूरत में। तो ये प्रीपेड रेंट जो है ये हमारा असेट्स है। अगर ये मिले तो उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड है। इंटरेस्ट एक्रूड उसे कहते हैं कि जो असेट्स हमें मिलने वाला हो लेकिन मिला ना हो। तो क्योंकि कैश की सूरत में हमें मिलने वाला है, ये किसी और सूरत में मिलने वाला है, लेकिन जब ये हमारे पास आएगा तो ये इंक्रीज़ होगा क्योंकि कैश की सूरत में किसी और सूरत में होगा। और ये हमारा असेट्स है, तो असेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट एक्रूड जब बढ़ेगा तो असेट्स कहलाएगा, और असेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो जब भी आप इंटरेस्ट एक्रूड देखें तो आप समझ जाए असेट्स है, इसको आप डेबिट साइड में लिखें। इसी तरह प्लांट, मशीनरी, ये वो चीज़ें हैं, ये भी हमारी असेट्स होती हैं, जैसे ज़मीन वगैरह या मशीनरी वगैरह। तो ये जब हम खरीदते हैं या परचेस करते हैं तो इसको असेट्स शुमार किया जाता है। तो जब हम इसको खरीदते हैं तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं क्योंकि ये इंक्रीज़ होता है। और जब इसको बेचते हैं तो इसको डिक्रीज साइड में, और जब इसको बेचते हैं तो ये क्रेडिट होता है क्योंकि डिक्रीज़ हो जाता है। और आपको पता है डिक्रीज़ का मतलब है घटना। तो जब हम मशीनरी या प्लांट वगैरह बेचते हैं तो डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और जब खरीदेंगे तो इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद आ जाए कैश इन हैंड। जब हमारे पास पैसा होगा तो ये असेट्स है, और असेट जब हमारे पास होगा तो ये डेबिट कहलाएगा। गुडविल इसे कहते हैं कि अगर आपकी कोई दुकान है और आपके नाम से चल रही है तो ये आपकी गुडविल है। क्योंकि अगर आप ये दुकान बेच देंगे और कोई और आएगा और अगर वो चलाएगा तो वो बंदा उस दुकान पे नहीं होगा, तो इसलिए उसकी गुडविल नहीं कहलाएगी। लेकिन जब तक आपका नाम रहेगा वो आपकी गुडविल के थ्रू इस दुकान से या इस फैक्ट्री या कारखाने से वो पैसे कमाता रहेगा। तो गुडविल जो है आपका असेट्स है। और आपको पता है कि जब असेट्स बढ़े तो डेबिट होता है, तो गुडविल जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा। जब आप किसी कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या लगाते हैं तो चूँकि आपका असेट्स जो है वो जाता है, लेकिन कैपिटल की सूरत में बढ़ जाता है। इसलिए असेट जब बढ़े तो डेबिट होता है और घटे तो क्रेडिट होता है। तो जब इन्वेस्ट आप किसी कारोबार में करेंगे तो आपका इन्वेस्ट बढ़ जाएगा, इसलिए असेट्स जो है वो डेबिट होगा। इसके बाद आप व्हीकल्स पे आ जाएं। व्हीकल्स गाड़ियों को कहते हैं। गाड़ियों से मुराद मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ी हो गई, कोई भी किस्म की टैक्सी वगैरह जो आपने ली या सुजुकी ली या मजदा ली, तो ये आपकी व्हीकल है और व्हीकल आपका असेट्स होता है। और जब आप चीज़ें खरीदते हैं तो ये इंक्रीज़ होती हैं या डेबिट होती हैं। आपको पता है कि जब
असेट जब बढ़े तो डेबिट होता है, तो ये व्हीकल भी जब आप लेंगे तो ये इंक्रीज़ होगी, और जब इसको और ये व्हीकल भी जब आप खरीदेंगे तो इंक्रीज़ या डेबिट होंगी, और जब इसको बेचेंगे तो क्रेडिट होंगी, क्योंकि आपके पास उस वक्त असेट चला जाएगा, और जब क्रेडिट होंगी इसका मतलब डिक्रीज़ हो गई या कम हो गई। इसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जो आपको सिक्योरिटी देती है भी आपका असेट्स है। स्टॉक ऑफ गुड्स, अगर आपके पास कोई माल है, कारोबार का, फैक्ट्री में, कारखाने में कोई माल पड़ा हुआ है जिससे आप कोई चीज़ बनाते हो, तो ये आपका जो है गुड्स है, वो गुड्स जो है आपका असेट्स, और असेट जब बढ़ता है, अगर आप कारखाने, दुकान या किसी चीज़ के लिए को माल खरीदते हो बेचने के लिए या किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो ये सब आपका असेट्स होता है, और ये जब आप इसको ख़रीदते हो तो ये आपका जो है डेबिट होता है, इसलिए इसको इंक्रीज़ कहेंगे। और जब आपको पता है कि असेट जब बढ़े तो डेबिट होता है, तो ये चीज़ें जब आप खरीदेंगे अपने कारोबारी सिलसिले में तो आपका असेट्स होगा, और ये चीज़ें जब बेचेंगे तो डिक्रीज़ हो जाएंगी, तो आपका ये असेट्स है ये चला जाएगा, तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, ये वो एक्सपेंस होता है जो आप पहले से किसी को दे देते हो। मिसाल के तौर पर मालिक मकान को अगर आप 6 महीने का किराया पहले से दे देते हो तो ये आपका एक्सपेंस ज़रूर है, लेकिन ये वो एक्सपेंस है जो कि आपने पहले से दे दिया है, तो जब तक कि वो आपके 6 महीने गुजर नहीं जाते वो एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, बल्कि वो असेट्स कहलाएगा। और आप चूँकि चाहे वो उसके पास हो, आपका असेट्स ही कहलाएगा। तो असेट जो है आपको पता है कि जब आपके पास होगा तो वो डेबिट होगा, तो इसको हम इंक्रीज़ कहेंगे, इसलिए इसको प्रीपेड एक्सपेंस को हम डेबिट कहेंगे, क्योंकि ये वो एक्सपेंस है जो अभी खर्च नहीं हुआ, इसलिए आपका असेट्स है, चाहे वो आपके पास हो या किसी और के पास हो। अगर प्रीपेड में किसी के पास भी आपका एक्सपेंस पड़ा हुआ है तो वो असेट्स कहलाएगा, एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। इसके बाद एक्रूड इनकम, ये वो इनकम होती है जो आपको मिलने वाली होती है लेकिन नहीं मिली होती, इसको आप इनकम रिसीवेबल भी कह सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल, ये वो बिल होते हैं जो अकाउंट रिसीवेबल की जगह लिखा पढ़ी के काम आते हैं। जब कोई सबूत रखना हो, कोई गवाह रखना हो, तो उसके लिए खास बिल बनाया जाता है ताकि याद दहानी के लिए। तो ये वो पेमेंट होती है जो हमें मिलने की होती है, जो अभी नहीं मिली होती, इसलिए इसको बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। तो जब भी आप बिल रिसीवेबल देखेंगे तो इसको आप जो है डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि कैश की जगह लिखा जाता है। तो एक्सपेंस जब बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, और जब एक्सपेंस घटता है, डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो ये परचेजेस कहलाती है, और परचेजेस जो है जब आप करते हो तो इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। इसके बदले में आप पेमेंट करते हो कैश की सूरत में या उधार की सूरत में। इसके बाद आप कैरियर इनवर्ड पे आ जाओ, माल उठाना, ले जाना, ले आना, ये सब एक्सपेंस होता है, इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो कैरियर का। तो ये खर्चा है हमारा। तो आपको पता है कि जब एक्सपेंस जो है ये बढ़ता है तो डेबिट होता है, या इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे जब हम खर्चा होगा हमारा कैरियर इनवर्ड का या आउटवर्ड का। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड जो है अगर हम किसी से कोई रकम लेके उस पर उसको मुनाफा दें तो ये हमारा एक्सपेंस होता है, तो इसको इंटरेस्ट पेड कहते हैं। कमीशन पेड, अगर हम किसी काम की किसी को कमीशन दें तो ये भी हमारा खर्चा है, तो इसको कमीशन पेड कहते हैं। तो ये आपको पता है कि एक्सपेंस और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है, तो इसको इंक्रीज़ कहते हैं। अगर हम कोई काम करते हैं और इस पर कोई कमीशन देना पड़ता है तो आपको पता है कि कमीशन जब किसी को देते हैं तो हमारा खर्चा होता है, और आपको पता है कि जब खर्चा बढ़े तो डेबिट होता है, या खर्चा इंक्रीज़ हो तो डेबिट होता है। तो कमीशन जब हम पेड करेंगे तो इसको जो है डेबिट साइड पे लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउ, कारोबार के दौरान किसी को कोई माल बेचते वक्त अगर हम उसको डिस्काउंट देंगे तो ये हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। जैसे दुकानदार किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो उसका एक्सपेंस होता है। कन्वेंस चार्जेस, यानी कि सवारी का खर्चा, अगर आप किसी सवारी में कहीं जा रहे हैं तो ये कन्वेंस चार्जेस कहलाते हैं। अगर आप कोई काम करते हैं और उसको प्रमोशन के लिए अगर आपका जो खर्चा आता है तो ये आपका एक्सपेंस कहलाएगा। आपको पता है कि जब एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, या इंक्रीज हो तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए सेल्स प्रमोशन जो है हमारा खर्चा है तो उसको आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, यानी कि अगर आप कोई दुकान चला रहे हो और उसके लिए कुछ खर्चा कर रहे हो, उसकी खूबसूरती के लिए, उसकी डेकोरेशन के लिए, या वहाँ पर कोई गाने बजाने का कोई प्रोग्राम रखते हो या कोई जोकर खड़ा रखते हो तो ये आपका एंटरटेनमेंट कहलाता है, तो इसको एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कहेंगे। और आपको पता है कि जब एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है, या इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, तो इस खर्चे को भी हम डेबिट साइड पे लिखेंगे अगर एक्सपेंस का होगा तो। लाइट, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये वो खर्चा होता है कि बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, इसी तरह कोई बिल वगैरह आते हैं लाइट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये एक्सपेंस कहलाता है। और आपको पता है कि जब एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है, तो इसको भी आप डेबिट साइड पे लिखेंगे खर्चा होगा तो।
मज़ीद एक्सपेंसेस में टेलीफोन का बिल आ गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बिल वगैरह आए, ये इनके खर्चे हुए, ये सब डेबिट साइड पे लिखेंगे। रिपेयर्स इनकर्ड, यानी कि मरम्मत का जो खर्चा, इनकर्ड माने खर्चा होता है, तो मरम्मत का जो किसी चीज़ का खर्चा आता है कारोबार के दौरान, तो इसको भी एक्सपेंस में शुमार करेंगे। और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अगर आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हो, गाड़ी का या मकान वगैरह का या जान व माल का, तो ये आपका इंश्योरेंस होता है और आपको पता है ये भी आपका एक्सपेंस है। इसी तरह वो माल जो आपका डूब जाए कारोबार के दौरान, जिसके मिलने की उम्मीद ना हो या कोई पैसा खा जाए, तो उसको बैड डेब्ट्स कहते हैं, तो ये भी आपका एक्सपेंस कहलाता है। और अगर आप इसको लिखना भूल जाओ तो भी ये एक्सपेंस कहलाता है, जब तक ये लिखने की रिकवरी ना हो जाए। तो ये सब एक्सपेंस कहलाते हैं। और ये जब सब एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, या इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, तो आप इनको डेबिट साइड पे लिखोगे। इसी तरह वेजिस पेड, वो उजरतें होती हैं जो हम अदा करते हैं किसी को कामकाज के सिलसिले में, या मजदूरों को उसकी उजरत देते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस होता है। और आपको पता है कि जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, या इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो आप इसको जो है डेबिट साइड पे लिखोगे। इसी तरह सैलरीज एक्सपेंसेस, अगर आप नौकरों को कोई तनख्वाहें देते हो तो ये भी आपकी सैलरी कहलाती है जो आपको किसी को दे रहे हो, तो ये सैलरीज जो है ये भी आपका खर्चा है। इसी तरह ट्रैवलिंग चार्जेस, अगर आप बैरून मुल्क या छोटे मोटे यहाँ पाकिस्तान में या बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हो तो ये आपके ट्रैवलिंग चार्जेस होते हैं, ये भी खर्चा होता है आपका। इसी तरह परचेज रिटर्न, अगर आप कोई माल खरीदते हो और वो वापस कर देते हो तो ये आपका वो खर्चा होता है जो कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसको आप जो है क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्योंकि इसके बदले में आपका जो है कैश या तो रिटर्न हो जाता है, या अकाउंट पेबल अगर उधार का है तो ये भी रिटर्न में उल्टी एंट्री इसकी पास हो जाती है। इसी तरह रेंट जो है, किराया जो है, ये भी आपका एक्सपेंस है। और आपको पता है जब एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है, तो रेंट भी जब बढ़ेगा, आप किसी को रेंट अदा करोगे तो रेंट एक्सपेंसेस के नाम से डेबिट साइड पे लिखोगे। एक्सपेंस आपको पता है कि जब इंक्रीज़ हो या बढ़े तो डेबिट साइड पे लिखते हो, तो इसको भी आप डेबिट साइड पे लिखोगे। इसी तरह से अगर आप इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, अगर आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक से लोन लेने का मतलब ये होता है कि आप बैंक से कर्ज लेते हो, तो उस लोन पर आपको बैंक को कुछ इसके बदले में पैसे देने पड़ते हैं, मंथली या सालाना, तो इसको इंटरेस्ट कहते हैं लोन का। तो ये भी आपका खर्चा है। अगर आप कोई कर्ज लेते हो 50 लाख का या 25 लाख का, तो उसके बदले में आपको एक पे अदा करना पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है बैंक को, जो कि इंटरेस्ट कहलाता है। ये इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट वो होता है जो आप लेते हो और एक इंटरेस्ट वो होता है जो आप बैंक को देते हो। बैंक को तब देते हो आप इंटरेस्ट के जब आप उससे उधार लेते हो, तो उस पर उसको मुनाफा बैंक को देना पड़ता है। कमीशन पेड, अगर आप कोई खर्चा करते हो और उस पर कमीशन देनी पड़ती है, तो ये भी आपका एक्सपेंस है। तो ये तमाम एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, या इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो आप इन तमाम एक्सपेंसेस को अगर ये बढ़ जाएंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब हम लाइबिलिटी की तरफ आ जाते हैं। तो लाइबिलिटी जो होता है ये हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारा कर्ज वगैरह होता है जो हमें अदा करना होता है, इसको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो लाइबिलिटी जो है जब बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। और जब ये घटती है, जब हम अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्ज उतार देते हैं, तो इसको हम जो है डेबिट साइड पे लिखते हैं। और जब ये डेबिट साइड में तब लिखते हैं जब ये डिक्रीज़ होती है, ये घट जाती है, हमारी जिम्मेदारी जब कम हो जाती है, तो इसको जो है हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ लोन अकाउंट ऑफ अ पार्टनर लिखा हुआ है। तो अगर आपका पार्टनर जो है कोई लोन लेता है तो वो भी आपकी लाइबिलिटी कहलाती है, क्योंकि आप जब कारोबार मिल के करते हो तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कर्ज लो तो उसको चुकाना होता है, तो ये आपकी लाइबिलिटी होती है। और आपको पता है कि जब लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है, तो अकाउंट पेएबल वगैरह या जो भी हो, बिल पेएबल वगैरह, ये आपकी लाइबिलिटी कहलाती है। तो आपको जो है इसको आपने क्रेडिट साइड में लिखना है। और अगर आप जब लाइबिलिटी उतार दोगे, जिम्मेदारी आपकी पूरी हो जाएगी, तो इसको आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ता है। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट उसे कहते हैं कि अगर आपके बैंक में कुछ पैसे हैं, असल में ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है आम बंदे के काम का नहीं होता, जो ज़्यादा वीआईपी बंदा होता है वही ज़्यादातर जो है ओवरड्राफ्ट वगैरह निकाल सकते हैं। तो अगर उस बंदे का जो है एक नाम होता है, एक पहचान होती है, लोग उसको जानते हैं, तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट उसे कहते हैं कि अगर आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और अगर आप ऊपर भी कुछ निकाल लेते हो तो उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो चूंकि ये जिम्मेदारी होती है आपकी, आपका एक कर्ज होता है जो बैंक से लेते हो, आपकी तमाम रकम निकालने के बाद मज़ीद अगर आप रकम निकालते हो, इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो बैंक से या कहीं से भी अगर आप कोई बड़ी रकम लेते हो, खासकर यहाँ पर बैंक का तस्करा है, तो बैंक में से अगर आपके तमाम रकम निकालने के बाद
मज़ीद अगर रकम यहाँ तक कि आप बैंक के मकरूज़ हो जाओ या बैंक आपसे पैसे मांगने लगे तो इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और आपको पता है जब लायबिलिटी बढ़े या जिम्मेदारी बढ़े तो इसको जो है हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और अगर आप ये जब जिम्मेदारी चुका दोगे तो इसको आप डेबिट साइड में लिखोगे, क्योंकि उसको क्या डिक्रीज हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये वो सैलरी होती है जो आप अपने मजदूरों को, अपने नौकरों को, आपके पास जो बंदे काम करते हैं, आपके पार्टनर वगैरह जो भी हैं, आपके चेयरमैन हैं, आपके जो भी हैं, जितने भी छोटे बड़े जितने भी आपके साथ जो काम कर रहे हैं, इन सबको जो आप पेमेंट करते हो, ये आपकी लायबिलिटी होती है जो आपने अदा नहीं की होती हो। आपको महीने की पहली तारीख का हो या जब भी उसका वक्त आ जाता है तो ये लायबिलिटी आपकी जो है बढ़ जाती है और आपको ये पेमेंट सैलरी वगैरह जो देनी पड़ती है, ये आपकी लायबिलिटी। और आपको पता है कि जब लायबिलिटी बढ़े पहली तारीख को या जब भी आपका जब वक्त आ जाता है, जब आप लायबिलिटी आपकी तब बढ़ जाती है जब आप का वक्त आ जाता है उसको पेमेंट करने का। तो आपको पता है कि जब लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है, और जब आप ये लायबिलिटी अदा कर देते हो, पेमेंट कर देते हो, तो ये लायबिलिटी जो है इसको आप डेबिट साइड में लिखोगे ताकि डिक्रीज हो जाए, आपकी जिम्मेदारी कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। अभी मैंने बैंक लोन का तस्करा किया ऊपर के लोन अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, तो ये भी इसी किस्म का होता है। इसमें ये होता है कि बजाय ये कि आपका पार्टनर लोन ले, आप लोन लेते हो। और अभी मैंने बताया कि लोन उसे कहते हैं कि जब आप बैंक से कोई कर्ज लेते हो और वो कर्ज आपको चुकाना पड़ता है वक्त आने पर, तो ये आपकी लायबिलिटी हो गई। और आपको पता है कि जब लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है या डिक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। तो जब भी आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो आप हमेशा इसको जो है वो क्रेडिट साइड में लिखोगे। एडवांस इनकम, अगर आपने कोई बड़ी आमदनी पहले से आपको मिल गई, जैसे अगर आप मकान मालिक को किसी बिल्डिंग के और आपको जो है 6 महीने का या साल का पहले से जो है किराया मिल गया, तो ये आपकी जो है एडवांस इनकम कहलाएगी या रेंट इनकम कहलाएगी। तो जब तक कि उसके 6 महीने या साल का किराए का हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये आपके पास उसकी अमानत है। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा आपकी लायबिलिटी खत्म होती चली जाएगी, उसका किराया जो है वो पूरा होता रहेगा और आपकी लायबिलिटी कम होती रहेगी। इसके बाद बिल पेएबल, बिल पेएबल जो है ये अकाउंट पेएबल की जगह इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि अकाउंट पेएबल क्या होता है। अकाउंट पेएबल जो होता है ये हमारी जिम्मेदारी होती है जो हमें अदा करनी होती है। बिल पेएबल और अकाउंट पेएबल में फ़र्क ये होता है कि बिल पेएबल में लिखा पड़ी होती है, जिससे एक सबूत रह जाता है कि हमें जो है पेमेंट करनी है। और आपको पता है कि जब लायबिलिटी बढ़ती है तो इंक्रीज होती है और इसको जो है हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसके बाद आप रेवेन्यू की तरफ आ जाएं तो रेवेन्यू इनकम को कहते हैं, यानी आमदनी को। आप जो भी पैसे कमाते हो वो आपका इनकम होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई दुकान चला रहे हो तो उस वक्त आप सेल्स करते हो, तो सेल्स आपकी इनकम है। और आपको बता दूं कि जब आप कोई चीज़ बेचोगे तो उसमें जो आमदनी होगी या जो माल बेचोगे तो ये आपकी सेल्स जो है ये आपकी रेवेन्यू या इनकम कहलाएगी। तो सेल्स जो है जब क्रेडिट होगी या डिक्रीज होगी, जब आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी या इंक्रीज होगी तो आप उसको जो है क्रेडिट साइड में लिखोगे। जैसे दुकान में अगर कोई माल बेच दिया या कोई फर्नीचर बेच दिया तो ये आपकी सेल्स हुई, तो इस सूरत में एंट्री बनेगी कि जैसे फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर डेबिट और सेल्स इनकम क्रेडिट। तो सेल्स इनकम चूँकि क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे, इसलिए कि ये इंक्रीज़ हो, यानी कि रेवेन्यू जो है वो जब बढ़ जाए, इंक्रीज़ होता है, इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। इस तरह इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर बैंक वगैरह से कहीं से आपको कोई मुनाफा मिलता है तो ये आपका इंटरेस्ट होता है और ये इंटरेस्ट जो है रिसीव्ड होगा तो आपका इनकम कहलाएगी। तो जो बैंक से मुनाफा जो आता है इसको इंटरेस्ट रिसीव्ड या आने वाला होता है इसको इंटरेस्ट रिसीव्ड कहते हैं। तो ये चूँकि आपकी आमदनी है तो इसलिए इसको जो है क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कमीशन रिसीव्ड, ये कमीशन होती है जो आपको मिलने वाली होती है किसी काम सिलसिले में, तो ये भी रेवेन्यू आपकी आमदनी है। और आपको पता है कि जब आमदनी बढ़े तो क्रेडिट होती है, तो इसको भी आप जो है क्रेडिट साइड में लिखोगे। बेड डेब्ट रिकवर्ड, वो माल जो कि डूब गया हो या जिसके मिलने की उम्मीद ना हो, या कोई पैसे आपके लेके भाग गया हो या खा गया हो या मर गया हो और इसके बावजूद वो रकम आपको मिल जाए, इसको बेड डेब्ट रिकवर्ड कहते हैं। कि ये पैसे जो मिलने वाले नहीं थे तो ये मिल गए, तो एक तरह से आपकी आमदनी हुई क्योंकि उसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसी तरह से डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर आप बड़े पैमाने पे कारोबार कर रहे हो और अगर आपने जो है कहीं से कोई माल बेचने के लिए, आपकी अगर दुकान है और आपने बेचने के लिए उससे माल जो है वो ख़रीदा, तो उस पर जो आपको डिस्काउंट मिला तो वो आपका जो है रेवेन्यू कहलाएगा, आमदनी कहलाएगी। इसी तरह सेल्स रिटर्न, अगर आपने कोई माल बेचते हो तो वो आपका रेवेन्यू कहलाता है, लेकिन जब वो रिटर्न हो जाता है तब भी आपका रेवेन्यू कहलाता है। इसकी वजह ये है कि वो माल आपके पास ही आ जाता है, आपका कोई लॉस नहीं होता, आपका कोई एक्सपेंस नहीं होता। तो सेल्स रिटर्न भी आपकी, सेल्स चूँकि है ही आपका जो है रेवेन्यू, बस फ़र्क ये हो जाएगा कि जब सेल्स रिटर्न होगा तो आप इसको क्रेडिट की जगह डेबिट साइड पे लिखोगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है
कि रेवेन्यू जब डिक्रीज हो तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। देखें मैं ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ है कि रेवेन्यू जब डिक्रीज हो तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो अगर माल आपका रेवेन्यू है ये अगर आपका वापस आ जाता है सेल्स रिटर्न होके, तो इसको जो है आप डेबिट साइड पे लिखोगे क्योंकि ये आपका सेल्स रिटर्न है। और अगर यही माल आप बेचोगे तो इसको जो है आप क्रेडिट साइड में लिखोगे क्योंकि इस वक्त जो है आपकी आमदनी बढ़ गई, और जब आमदनी बढ़े तो इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कैपिटल, अगर कारोबार में आपको पैसा लगाते हैं, ये रुपया लगाते हैं, तो आपका जो है कैपिटल बढ़ जाता है। कारोबार में जब हमको पैसा लगाते हैं तो जब आपका कैपिटल बढ़ेगा, और जब कैपिटल बढ़ेगा तो आप इसको क्रेडिट साइड में लिखोगे। मिसाल के तौर पर आप 5 लाख रुपए से कोई दुकान खरीदते हो तो इस सूरत में आपका ये होगा कि कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा, और जब कैपिटल बढ़ेगा और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कैपिटल मज़ीद बढ़ जाएगा। तो कैपिटल जब बढ़ता है तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि अकाउंटिंग के रूल में से ये भी एक रूल है। तो जब आपका कैपिटल बढ़ेगा तो इसको क्रेडिट साइड में लिखोगे। और आप एक बात बता दूँ, जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर कोई 10 लाख या 20 लाख की दुकान खरीदते हो या कोई कारोबार में ये पैसा लगाते हो तो आपका जो है कैपिटल बढ़ेगा। तो इस सूरत में अगर आप कैश देते हो तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो कारोबार में पैसा लगाने से कैश भी जो है वो डिक्रीज़ नहीं होता बल्कि इंक्रीज़ होता है, और कैपिटल भी इंक्रीज़ होता है। क्योंकि इन दोनों सूरतों में होता है ये कैश और कैपिटल के सूरत में कि आप अपना पैसा जब कारोबार में लगाते हो तो इस बात की यकीन इम्कान होता है कि आपको फ़ायदा हो। इसलिए कैश जो है वो कारोबार में जब जाता है तो कैश भी बढ़ जाता है, तो कैश भी डेबिट हो जाता है, और कैपिटल भी बढ़ता है तो कैपिटल भी क्रेडिट हो जाता है। कैपिटल मैंने कहा कि क्रेडिट तब होता है जब वो बढ़ता है। तो इसमें देखिए मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है कि कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट और कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट। तो चूँकि कैपिटल इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। ये अकाउंटिंग का रूल है। बहुत से लोगों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है अगर आप ज़रा सोचेंगे तो। अब जैसे मिसाल के तौर पर नीचे लिखा हुआ है कि कैपिटल ब्रॉट इन, यानी कि अगर आप कारोबार में पैसा लाते हो तो इस सूरत में जैसा कि मैंने एग्जांपल दी कि कैपिटल आपका बढ़ जाएगा, और कैपिटल जब बढ़ेगा तो इसको जो है आप क्रेडिट साइड में लिखोगे क्योंकि ये इंक्रीज़ हुआ। इसी तरह ड्राइंग, अगर आप कारोबार में से पैसा निकालते हो तो इसको ड्राइंग कहते हैं, और आपको पता है कि जब कारोबार में से पैसा निकलेगा तो इस सूरत में आपका जो कैपिटल है वो घट जाएगा, और जब कैपिटल आपका घटेगा तो डिक्रीज़ होगा। तो इस सूरत में आप इसको डेबिट साइड में लिखें। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये रूल भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराबर मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।